कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ये सोच सोच के परेशान होते हैं कि मुझे अपनी ड्रीम जॉब, गवर्नमेंट जॉब मुझे लेनी ही लेनी है, एनी हाउ चाहे जैसे। वो प्रयास बहुत करते हैं लेकिन वो असफल रहते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी इसी टॉपिक पे कि गवर्नमेंट जॉब को हम इजीली कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं सपना हूं और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल टीचर मॉम सीक्रेट यूनिवर्स में। से मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, इसके साथ ही साथ मैं एक मोटिवेटर और हीलर हूं, इसके साथ ही साथ मैं 5 ईयर ओल्ड बेबी बॉय की मदर भी हूँ। गवर्नमेंट जॉब से हर किसी को सिक्योरिटी मिलती है और समझ लीजिए कि उसकी फीलिंग चेंज होती है, सिक्योरिटी उसको मिलती है, उसकी फीलिंग चेंज होती है, उसका स्टेटस मेंटेन होता है और हमारा विश होता है कि हमें इस पर्टिकुलर एरिया में जॉब लग जाए। वो कोई भी पर्टिकुलर एरिया हो सकता है, चाहे वो टीचर की जॉब हो सकती है, चाहे वो एक डॉक्टर हो सकता है, चाहे वो इंजीनियर हो सकता है, चाहे तो वो एक समझ लीजिए बैंक में जॉब करने वाला भी हो सकता है। हम बहुत मेहनत करते हैं इस जॉब के लिए, अपनी जान लगा देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमें हमारी ड्रीम जॉब नहीं मिलती है क्योंकि कहीं ना कहीं हम खुद के अंदर की एनर्जी या वाइब्रेशन का ध्यान नहीं रख पाते। फ्रेंड्स, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारा जो आउटर जो लेवलिंग है अपना फीलिंग का, उसको तो हम मेंटेन बखूबी करते हैं, मेहनत करते हैं और समझ लीजिए लोगों को ये दिखाते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम चीज़ों को करना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो इनर लेवल है ना, उसकी फीलिंग और समझ लीजिए कि उसका बिलीव जो है उसको हम चेंज नहीं कर पाते। आप रिलेट कर पाइएगा कि आपके अंदर कैसे कैसे निगेटिव थॉट्स भरे हुए हैं गवर्नमेंट जॉब को ले करके। जैसे कि पहला, गवर्नमेंट जॉब पाना बहुत मुश्किल है, ये हमारा थॉट जो है वो चेंज होता ही नहीं है। गवर्नमेंट जॉब, दूसरी फीलिंग ये है कि गवर्नमेंट जॉब में बहुत कम सीट आती है। तीसरा ये हो सकता है कि कंपटीशन बहुत है, हर कोई गवर्नमेंट जॉब को पाना चाहता है, हर कोई तैयारी कर रहा है, अच्छे लोग हैं जो अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं, अच्छे टीचर्स के पास जा रहे हैं और इसके साथ ही साथ अच्छे कोचिंग संस्थान में एडमिशन लेकर के अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर मेरा कैसे होगा। यहाँ पर हम अपनी कमी वाली वाइब्रेशन जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। हमें हमारा गवर्नमेंट जॉब इस तरीके से मैनिफेस्ट कभी नहीं होगा, जो नहीं होता है। हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि यूनिवर्स में हर चीज़ अबंडेंस में है, प्रचुरता में है। कहने का मतलब हमारे अंदर ऐसी वाइब्रेशन क्यों क्रिएट हो रही है कि हमारे आसपास के जो कुछ लोग हैं जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब की शायद प्रिपरेशन की, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और इसके साथ ही साथ वो लोग ये बात बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब हर किसी को नहीं मिलती है, या तो फिर सोर्स लगाने से मिलती है, पैसे से मिलती है, निगेटिव तरह की बातें करते हैं आपके आसपास और कहीं ना कहीं आप उन बातों पे बिलीव करते हो, अपना बिलीव सिस्टम जो है उनकी बातों पे आप फोकस करते हो, एक ऐसा बिलीव जनरेट करते हो निगेटिव चीज़ों को लेकर के कि कमी ही कमी दिखती है आपको अपने अंदर। इस बात को आप अपने आप से रिलेट कर पा रहे होंगे। सबसे पहले अपने अंदर के बिलीव को चेंज करिए। आप उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब पाई है और अपने कम मेहनत और आसान पढ़ाई के साथ अपना गोल उन्होंने पूरा किया है। इसके साथ ही साथ अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। ऐसी फीलिंग आप जनरेट करिए, अपने अंदर ऐसा बिलीव सिस्टम ले आइए। इसी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंट मिलेंगे जो यूपीपीसीएस, यूपीएससी और बैंक की तैयारी जो कर रहे होंगे, जिन्होंने अपना वाइब्रेशन चेंज किया होगा और जिन्होंने बड़े आसानी से गवर्नमेंट जॉब पाई होगी। हमें यहाँ पे सबसे पहले खुद की वाइब्रेशन को गवर्नमेंट जॉब के प्रति पॉजिटिव करना है और ये सोचना है कि गवर्नमेंट जॉब मिलना आसान है। और एक बात ये भी समझने की ज़रूरत है कि वो लोग मेरे लिए, वो जो गवर्नमेंट जॉब है वो मेरे लिए आसानी से अवेलेबल है। ये हमें एक बिलीव सिस्टम जनरेट करना है खुद के अंदर। इसे आप जितना रिपीट करोगे, जितना रिपीटेशन की फॉर्म में लाओगे, उतना ही पॉजिटिव अफर्मेशन की तरह यह काम करेगा और पॉजिटिव बिलीव आपके अंदर एक अंदर तक जाएगी और जिसको आप महसूस करोगे और वो चीज़ फिर आपका मैनिफेस्ट हो सकता है। दूसरा हम ये कर सकते हैं, जब भी हम स्टडी करें या आप स्टडी करिए, अपने अंदर ये भरोसा लाओ कि हमको इतना कुछ आता है, मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, मैंने बहुत कुछ याद किया है, मुझे बहुत नॉलेज है। देखिए, यहाँ ओवर कॉन्फिडेंट की बात नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंट तो तब होता है ना जब आप आधी जानकारी रख करके सामने वाले के सामने शेर बनते हैं। आपको अपने अंदर का बिलीफ सिस्टम चेंज करना है, तो ये आपको अपने अंदर ये बात बोलनी है, अपने आप से ये बात सेल्फ टॉक करना है आपको। मैंने बहुत कुछ याद किया है। ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि जो सब्जेक्ट हमें कम समझ आते हैं या जो छूट जाते हैं, हमारा पूरा ध्यान और पूरा फोकस उस पे चला जाता है। अगर उस सब्जेक्ट में हम फेल हो गए तो क्या होगा, अगर उसमें से क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा। बहुत सारे बच्चों में ये कॉमन होता है कि अभी ये बाकी है, अभी वो भी बाकी है, पूरा सिलेबस खत्म करना है, सिलेबस बहुत बड़ा मिला है, हम कैसे कर पाएंगे। हम अपने अंदर एंजाइटी इमोशन जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। हम एक फियर ला रहे हैं एग्जाम के प्रति, अपने जॉब के प्रति। हम
उसको इंजॉय ही नहीं कर पा रहे हैं, हम इस जर्नी को इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, अपनी स्टडी वाली जर्नी को हम एक बिलीव नहीं दे पा रहे हैं जो पॉजिटिव तरीके से हमारे लिए वर्क करे। यहाँ पे समझ लीजिए हमारे मन में हमेशा ये रहता है कि हम चाहते तो सब चीज़ें हैं, लेकिन हम उसके लिए टाइम नहीं देना चाहते। हमें लगता है कि कोई चीज़ बस ऐसे जादू की छड़ी घूमे और हो जाए। आप एक बात ये याद रखिए कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो तो आपका जो बिलीफ सिस्टम है इतने सालों से आपके दिमाग में भरा हुआ है, तो उसको चेंज करने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। कोई भी डिजीज़ हो, कोई भी समझ लीजिए कि एक गोल हो, वो एक दिन में अचीव नहीं होता है। आपको उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा बिलीफ सिस्टम एक लंबे टाइम तक खुश रहने का एक समझ लीजिए हैबिट करना पड़ता है। अपना बिलीफ सिस्टम जो है पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करने के जैसा आपको बनाना पड़ता है। आपके जो छोटे छोटे स्टेप में ही आपका वाइब्रेशन चेंज होगा, कोई भी चीज़ एक दिन में कभी चेंज नहीं होगा। तीसरी बात हम ये कर सकते हैं कि जब भी हमें कॉम्पिटिटर का नंबर ज़्यादा दिखे, या तो ये दिमाग में जब भी आए कि बहुत सारे लोग अप्लाई किए हैं, बहुत सारे लोग समझ लीजिए कि पढ़ रहे हैं, ये चीज़ जब भी आए तो आपको खुद के अंदर ये डालना है, ये बिलीव डालना है, ये क्रिएट करना है कि सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं इनमें से एक हूँ जिसको ये ड्रीम जॉब मिली है। ये जॉब जो गवर्नमेंट जॉब है वो मुझे मिली है। जिसे यह जॉब मिल गई है, ये फील करिए कि जैसे कि ये मुझे मिल चुकी है। अपना एक बिलीव ऐसा क्रिएट करो कि सच में ये जॉब आपको मिल गई है, और खुद से बार बार बोलो कि आई एम द लकीस्ट वन, जिसको ये जॉब मिली है इतने सारे लोगों में। हर बार खुद से ये बोलो और बार बार बोलो। इस तरीके से बिलीव सिस्टम थोड़ा सा आपका जनरेट होगा, थोड़ी सी खुशी आपको फील होगी। और चौथा हम ये कर सकते हैं, जब आप अपने ड्रीम जॉब को महसूस करने लगोगे कि आपको अच्छा फीलिंग, अच्छी हैप्पीनेस, पैसा, इनकम सब कुछ पॉजिटिव वे में फीलिंग में बदलने लगे, तो क्या आप और लोगों से ये बात कहोगे कि मेरे पास तो जॉब नहीं है, मैं जॉबलेस हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुझे अचीव नहीं हो रहा है, और ये बार बार बोलोगे कि अरे यार मेरे पास तो समझ लीजिए कि पढ़ने में मन नहीं लगता, मैं चाह के भी उस जॉब को नहीं कर पा रहा हूँ, क्या आप बोलोगे? आप नहीं बोलोगे, क्योंकि यहाँ पे आप समझ चुके हो कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो पूरी तरह से चेंज हो गया। अभी तक आप जिस तरीके से सोच रहे थे, कर रहे थे, लेकिन अब आप जो कर रहे हो वो बहुत ही पॉजिटिव वे में जा रहा है। अगर आप खुद को ये बार बार एहसास दिला रहे हो कि मेरे पास ड्रीम जॉब है, अच्छा ऑफिस है, अच्छा पैसा है, लेकिन बाहर से आप लोगों को खुद की कमियां गिना रहे हो कि मेरे पास जॉब नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, तो जान लीजिए कि आप डिप्रेशन में जा रहे हो, और इसके साथ ही साथ आप समझ लीजिए अपना मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। आप अच्छा महसूस नहीं कर पाओगे, ना तो आप कोई भी जॉब मैनिफेस्ट कर पाओगे। ये बात यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो छोटे छोटे स्टेप ले करके आप बहुत बड़ा अचीवमेंट गोल कर सकते हो अपना। सबसे पहले आप ये सारी चीज़ें करने के बाद खुद के ड्रीम जॉब को महसूस करो, अंदर से भी बाहर से भी, और उसके बारे में पॉजिटिव अफर्मेशन लिखो, खुशी महसूस करो, थैंक्स करो यूनिवर्स को कि ऑलरेडी ये जॉब आपके पास है। और निगेटिव स्टेटमेंट किसी को देने से बचिए अपने लिए। कभी भी किसी के सामने अपने आप को कमतर मत दिखाइए, अपनी कमियां मत गिनाइए, क्योंकि यूनिवर्स जो होता है वो आपका जो वाइब्रेशन की सेंस को ही समझता है, वो उसी सेंस को पहचानता है। जैसी निगेटिव एनर्जी क्रिएट करोगे यूनिवर्स आपको वही देगा। आपको ये बात समझने की ज़रूरत है। अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई ना, तो आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। बस आपको अपना कर्म अच्छा करना है और अपने इमोशन का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। अभी शुरुआत है, थोड़ी सी शुरुआत करिए आप लोग। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हो, जरूर प्रैक्टिस भी कर रहे हो, चीज़ों को नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, तो ये छोटे छोटे स्टेप लेना शुरू करिए। पहले खुद पे भरोसा दिखाइए, खुद के कर्म पे भरोसा दिखाइए, उसके बाद आप ये चीज़ महसूस करिए, ये खुशी फील करिए कि वो जॉब ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। यकीन मानिए कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो टेक्निक है ना, इससे बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है और मैं कर भी रही हूँ, और मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं कि अगर मैं आपको बताऊंगी तो आपको हंसी भी आएगी और आपको अच्छा भी लगेगा। और बहुत ही जल्द मैं और भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक जो है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हो, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आया तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा कि मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकती हूँ। बहुत सारे लोग मेरे नंबर
को मांग रहे हैं मुझसे बात करने के लिए, तो बहुत ही जल्द मैं आप लोगों को अपना बिजनेस नंबर मैं क्रिएट कर दूंगी और उससे हम और आप बात कर सकते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम बखूबी मुझे बता सकते हैं। और जैसा कि मेरा काम है एक मोटिवेटर और हीलर का, तो मैं जरूर आपका सहयोग करूंगी जितना मेरे से हो सकेगा। ये मानव जाति के प्रति मेरा एक प्रेम है जो आप लोगों के साथ मैं साझा कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को मुझे ये बात बता करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ आप सभी का कि अभी तक आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे थे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।